राम राम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप मज़े में होगे। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सरसाइज 7.2 के पहले के कुछ कंसेप्ट बहुत कुछ ही है, दो ही हैं, और वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल आप सबको पता है। चलिए एक अच्छा सा प्यारा सा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है जी, ये बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो सबसे पहले ये सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। ट्रायंगल तो बन गया, इसका नामकरण करते हैं। तो क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में आजकल? ABC। तो ये रहा ABC, जिसमें कि तो हमने ड्रॉ किया है ABC ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC है ना। इन विच AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब ये होता है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं। और इसका वाइस वर्सा क्या होता है कि एक ट्रायंगल दी हुई है जिसके कि दो एंगल्स इक्वल हैं। तो दो एंगल्स इक्वल होने का मतलब होता है कि दो साइड्स भी इक्वल। दो साइड्स इक्वल होने का मतलब दो एंगल्स। दो साइड्स इक्वल तो कौन से दो एंगल्स? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। मतलब मैं यहाँ पे रेड से दिखा देता हूँ आपको, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल्स। ठीक है जी। और अगर एक ट्रायंगल दी हुई है जिसमें कि दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गई। नामकरण इसका भी करते हैं। ट्रेंडिंग में आजकल PQR भी चल रहा है सेकंड नंबर पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं दो एंगल्स जो इक्वल है। एंगल Q एंगल R के इक्वल है मान लेते हैं, है ना। गिवन है इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, ये गिवन है। तो इससे कंक्लूड हम ये कर सकेंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो ये कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि PQ जो है वो PR के इक्वल होगी। हाँ जी, ठीक है, ये तो है सर। तो हमें इसको एज अ प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर ये दी हुई है तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि एंगल AB के अपोजिट एंगल है C, है ना, और AC के अपोजिट वाली एंगल है एंगल B। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी के रूप में याद रखना है, बट इसको प्रूफ भी करना होगा। तो थ्योरम दी हुई है, थ्योरम 7.2 है और थ्योरम 7.3 है, जिसमें कि 7.3 प्रूफ किया नहीं गया है, बट कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कर दूंगा। और 7.2 प्रूफ की गई है। चलिए 7.2 तो पहले प्रूफ करते हैं, उसके बाद 7.3 को भी प्रूफ करते हैं। दोनों थ्योरम को प्रूफ करते हैं 1 by 1। तो चलिए थ्योरम 7.2, तो आइए देखते हैं थ्योरम 7.2। तो क्या कहा गया है इस थ्योरम में? कहा गया है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास है तो वहां पे जो एंगल्स इक्वल साइड्स के अपोजिट में बन रहे हैं, कौन कौन से हैं? तो देखिए AC के अपोजिट में B और AB के अपोजिट में एंगल C। तो ये दोनों एंगल्स जो इक्वल साइड्स के अपोजिट पे हैं वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। और जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी उसी समय हम लोगों ने सारे ट्रायंगल्स, जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है, सारे के सारे डिस्कस किए थे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल को मैंने थोड़ा ज़्यादा उसी टाइम हाईलाइट कर दिया था, और मैंने बता भी दिया था कि इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होने वाली है आगे के एक्सरसाइजेस में, और मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर ली थी। तो बस ये एक रिकॉल हो जा रहा है। और हाँ, सिर्फ रिकॉल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम चीज़ों को प्रूफ भी कर रहे हैं। वहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ये जो ऊपर लिखी हुई है यही प्रॉपर्टी वहाँ पे मैंने बताई थी। क्या? कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। और यही याद भी रखनी है हमें, लेकिन इसको प्रूफ पहले कर देनी होती है, तभी हम याद रखेंगे। तो कैसे प्रूफ करनी है? देखिए, वी हैव टेकन अ ट्रायंगल ABC। सारी चीज़ें ना हम लिख देंगे, मेंशन करेंगे जब हम प्रूफ कर रहे हैं। तो चलिए प्रूफ, सॉल्यूशन इसलिए नहीं बिकॉज यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे प्रूफ करना है ना। प्रूफ दैट, ये चीज़ें प्रूफ करने की होती है। तो यहाँ पे प्रूफ में हम क्या लिख रहे हैं? ABC इज एन आइसोसेलेस
पता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? एक ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस, तो एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB, सॉरी बोल रहा हूँ AB लिख रहा हूँ इसी, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है जी, ये लिख दिया हमने AB AC के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वो भी लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? बिना कंस्ट्रक्शन के ये प्रूफ होगी नहीं वैसे भी, है ना। बुक में भी आप देखोगे वही कंस्ट्रक्शन की गई है। तो कंस्ट्रक्शन में हमें करना क्या है, हालांकि ये भी चीज़ बुक में मेंशन किया गया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक तरीका जो बुक ने बताया, वही वाला तरीका मैं भी बता दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर होगा ये बच्चों के लिए, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बुक ने भी यही कहा है कि कई तरीके हैं इसको प्रूफ करने के। देखो बुक कभी भी आपको है ना कन्फाइन करके, मतलब एक जगह पे ऐसा नहीं बांध के रख देता कि देखो यही तरीका और आपको ऐसे ही पढ़ना है, सारी चीज़ें वो भी बताता है। एनसीईआरटी अंकल जो है ना बहुत अच्छे हैं, मतलब एक्चुअली एनसीईआरटी इज़ नॉट अंकल, मैं उनको एक नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या कर रहा हूँ मैं, उसको एक नाम दे दे रहा हूँ, एनसीईआरटी अंकल। आज से मैं एनसीईआरटी अंकल बुलाऊंगा। तो एनसीईआरटी अंकल जो है वो हमें हमेशा सही चीज़ें बताते हैं, ठीक है ना। वो ये बता चुके हैं यहाँ पे, अभी क्या बताया गया है, उसने बताया कि बहुत सारे तरीके हैं इसको प्रूव करने के, और ये जो तरीका एक बता रहा हूँ ये उस वन ऑफ द वेज में से ये एक तरीका है। तो आप इस तरीकों को देख सकते हो, और अगर आपके पास ऐसा कुछ और तरीका है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। तो उसने आपको बस ऐसा नहीं कि बांध के रख दिया कि नहीं यही तरीका और आपको ऐसे ही पढ़ना है और एग्जाम में भी ऐसे ही प्रूफ करना, नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से ये एक तरीका है, ठीक है जी। तो चलो वही वाला जो है ना, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही वाला मैं भी कर रहा हूँ। तो क्या कंस्ट्रक्शन रहेगी हमारी, हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे, ड्रॉन एंड वन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which meets BC at D। ठीक है, तो एक एंगल बाइसेक्टर, एक ही एंगल बाइसेक्टर ड्रॉन, वन एंगल बाइसेक्टर, इस वन की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलो इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। ड्रॉन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एक ही एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एक एंगल का, तो एंगल बाइसेक्टर एक ही होता है, ठीक है। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि BC को कहाँ पे मिलता है, D पे, और विच इंटरसेक्ट्स BC, ये भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो हमने अल्टीमेटली क्या ड्रॉ करा है, हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा है, किसका, एंगल ए का, यानी कि ये दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल है ना। तो थोड़ा डबल लाइन कर देते हैं, ओके। हमें प्रूफ क्या करना है ना, हमें प्रूफ करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, या उसका उल्टा लिख दो, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, एक ही चीज़ तो है, स्लैश करके लिख देता हूँ, है ना, एक ही चीज़ है, ओके कोई नहीं, लिख दिया। ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ये वाले साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही है, दो साइड्स इक्वल होते हैं, कौन सा है वो, दो हमने ले लिए है, और एंगल बाइसेक्टर भी ले लिया है। तो अब देखो, अब चीज़ें बहुत आसान हो गई। अब करना क्या है, इन ट्राइंगल ADB और एंड ADC वी हैव, और ABD ACD वी हैव, क्या क्या चीज़ें हैं देखिए जी, इसमें AB है, उसमें AB इक्वल टू AC है, और देखो इस वाले एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, और ये वाला तो कॉमन ही, तो साइड एंगल साइड यहीं पे दिख रहा है ना। तो साइड एंगल साइड, एक ट्राइंगल जिसके दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो, तो दोनों ट्राइंगल किस रूल से बराबर हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, होते हैं वो साइड एंगल साइड रूल से। अब बस लिखना है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है, चलो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल्स ABD एंड ACD we have, okay, so what do we have here, we have AB equals to AC, ये वाला चीज़ क्या है, गिवन है, तो ये पहले लिख देंगे गिवन। उसके बाद फिर एंगल BAD,
बैड एंगल, बुरा एंगल एंगल CAD के बराबर है। ये कैसे हमने किया है? बाय कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन किया है ना, बिल्कुल बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ये जो AD है वो हमारी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक और कौन सी चीज़ है, आप देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ABD, AD चाहिए ना हमको, AD, यहाँ पे भी AD ही आ रहा है, तो AD इक्वल्स टू AD विच इज कॉमन। दिखता नहीं है आपको सर? दोनों में दिख गया मुझे, आपको भी दिख गया। तो बाय व्हाट? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना, नॉट कांग्रेस रूल ना, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो इससे क्या हुआ सर? इससे, अरे तो इससे हो गया ना प्रूफ, हो गया प्रूफ। अब इसके जस्ट नीचे लिख दो, आपको क्या प्रूफ करना था? एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT, है ना। तो इससे क्या साबित होता है माय लॉर्ड? इससे यह साबित होता है कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है, मतलब कि हर आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट, है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यही बन गई प्रॉपर्टी, इसको रट लेना है ना, रट लेना है, याद रहेगा, माइंड में बिठा लेना है। तो ये था हमारा थ्योरम 7.2। 7.3 तो जी प्रूफ किया नहीं है ना, लेकिन ठीक है, हम करेंगे आपके लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए सबसे पहले इसको आप समझ गए, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल, है ना। तो अब इसको आप लिख लो, उसके बाद हम चलते हैं अगले थ्योरम की तरफ। तो आइए बच्चों, ये रहा थ्योरम 7.3 आपके सामने, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। कैसा लग रहा है देखने में? बस बहुत ही प्यारा लग रहा है सर। ये देखिए, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। क्या है? कन्वर्स है उसका। पिछले बारे में क्या दिया हुआ था कि एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल है, तो उसके अपोजिट इक्वल साइड्स जो होते हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले दो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे दो एंगल्स अगर एक ट्राइंगल में इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले साइड्स इक्वल है। ये कह सकते हैं कि कन्वर्स है पिछले वाले थ्योरम का, ठीक है, वाइस वर्सा होता है ना। तो यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करके रखा है ABC, जिसमें कि एंगल B एंगल C के इक्वल है, बट हमें प्रूफ करनी है, तो हम सारी चीज़ों को लिख करके करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे, है ना। चलिए लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ और करते हैं फटाफट प्रूफ लिख करके। प्रूफ कैसे करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो हम लिख देंगे गिवन दैट ABC is a triangle, ABC is a triangle in which angle B is equal to angle C। ये एक दी हुई है हमारे पास, एंगल B एंगल C के इक्वल दी हुई है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू AC, है ना। तो टू प्रूव व्हाट? AB इक्वल्स टू AC, उल्टा भी लिख दो चलेगा, है ना, एक ही चीज तो है। ओके, नाउ व्हाट? हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? बुक में लिखा हुआ है कि एंगल साइड एंगल से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, बट मैंने देखा तो मुझे कन्वीनियंट लगा कि एंगल साइड ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। उसमें भी दो तरीके, आइदर हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन तो चाहिए, आइदर वी कैन कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो अगर बाइसेक्टर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, नहीं सॉरी, ये एंगल और ये साइड, ये एंगल और ये साइड, मतलब दो ट्राइंगल बनेंगे ना। यहाँ से सपोज हमने ड्रॉ किया, क्या हमने ड्रॉ किया, अगर यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं D, अभी हम लिख देंगे वहाँ पे भी। तो ये दोनों एंगल्स जब इक्वल हो जाएंगे, दीज टू एंगल्स, है ना, ये वाले पहले से दे रखे हैं इक्वल तो देखो ये
दो ट्राइंगल्स में लेंगे हम, तो इसमें ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये एंगल, उस ट्राइंगल में ये एंगल, ये लिखेंगे हम। इन ट्राइंगल ABD एंड ACD वी हैव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। फिर लिखेंगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, है ना, और AD इज इक्वल टू AD कॉमन। तो एंगल साइड से हो गया जी। दूसरी चीज हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर, हम सीधा सीधा लिखेंगे वी आर ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स A टू साइड BC। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, मिटाना पड़ेगा, आप जिस तरीके से बोलो, है ना, दोनों तरीके हैं, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको, फिर बाद में लिख के भी कर सकते कि अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। तो देखिए एंगल उस ट्राइंगल में दोनों मिलेंगे, तो इसमें ये एंगल, उसमें वो एंगल बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, मतलब BDA और CDA 90-90, है ना, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। और ये वाला फिर कॉमन है, तो एंगल साइड दोनों तरीके से हो रहे हैं। हाँ, इधर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लो, उससे भी हो जाएगा, या फिर आप एंगल बाइसेक्टर मान लो, उससे भी हो जाएगा। तो ये तरीका है प्रूफ करने का, और ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। बुक ने कैसे बोला है एंगल साइड एंगल, आप मुझे बताना आप कैसे सॉल्व कर रहे हो इस वाले थ्योरम को। अगर एंगल साइड एंगल से कर रहे हो तो मुझे उसकी पूरी की पूरी स्नैप लेकर के भेजना कि आपने कैसे सॉल्व किया है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे दो तरीके, अब चलो मैंने वहाँ पे फाइनली ये कर दिया, तो मैं वही लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन में भी। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पहले लिखना पड़ेगा हमें, कंस्ट्रक्शन। हाँ जी, कौन सी सीमेंट लगा रहे हो आप कंस्ट्रक्शन में, ACC ओके। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, AD, है ना, ड्रॉन नहीं लिखा हो, गलती हो गई, ड्रॉन लिख देते हैं यहाँ पे, ड्रॉन AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। अब देखिए प्रूफ यहाँ पे हम लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल्स ABD and ACD we have, ओके। तो व्हाट डू वी हैव हियर, क्या है हमारे पास, देखिए, वेरी फनी, ओके। सो लेट्स सी हियर, इन दीज टू ट्राइंगल्स व्हाट डू वी हैव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ऑलरेडी गिवन था, है ना। उसके बाद कौन सी चीज दी हुई है, दी तो नहीं है लेकिन हमने बना ली है। क्या बनाई है हमने बनाया है ना, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो पहले गिवन है, रीजन लिखना पड़ेगा, बिना रीजन के होंगी नहीं चीज़ें। और ये बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, ये हो गया। और उसके बाद AD, दोनों में AD ही आएगा, तो AD इज इक्वल टू AD, कॉमन लिख देते हैं, ये हो गया प्रूफ। तो कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से हुआ है, एंगल साइड से, तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ है सर, वो तो प्रूव हुआ नहीं, अरे तो कॉन्ग्रुएंट ही तो प्रूव करना था अल्टीमेटली देखा जाए तो, बाकी तो ये हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए, तो हो गया प्रूफ, है ना। अब हम बस लिखना रहेगा कि इससे दिस इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू AC। अगर दिस इम्प्लाइज दैट लिखा है तो फिर और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसी से ये कंक्लूजन निकल गया, तो CPCT भी नहीं लिख लो, लेकिन ठीक है अगर आपको लिखना है तो लिख दो CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स दिए हुए हैं बराबर, तो उसके अपोजिट वाले साइड्स बराबर होते हैं, तो एक दूसरे का वाइस वर्सा है। एक ट्राइंगल है, दो एंगल्स बराबर है, तो उसके अपोजिट वाले साइड्स इक्वल। और अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल। बस यही दो चीज़ें हैं इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज के पहले जो दी हुई है ना, इसके मतलब कि इस एक्सरसाइज के पहले का जो कंसेप्ट है वो बस इतना ही है। क्या है, एक है आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, और दूसरी है
कि ट्राइंगल दी हुई है, उसके दो एंगल्स इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले साइड्स इक्वल होते हैं, दोनों होते हैं एक दूसरे के अपोजिट में, वाइस वर्सा। दैट्स इट, इतना ही है। तो अब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.2 पूरी की